नमस्कार साथियों, अगर आप यूपी होमगार्ड या कांस्टेबल भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपकी तैयारी को एक मजबूत दिशा देने वाला है। आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के पूरे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं। ये प्रश्न छोटे जरूर हैं लेकिन एग्जाम में सीधे नंबर दिलाने वाले प्रश्न हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करे ध्यान से देखिए और हर प्रश्न दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। और मैं आपको बता दूं, इसी पुस्तक पर आधारित एक सीरियल आता था जिसका नाम भारत की खोज था। क्या था? भारत की खोज। और यह पुस्तक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक 1946 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1946 में। एक और चीज मैं बता दूं, यह पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी। किस भाषा में? अंग्रेजी में। लेकिन बाद में इसको हिंदी में और अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 5 जून को। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और ये 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? दोस्तों, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और 1 मई को क्या मनाया जाता है? दोस्तों, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, श्रमिक दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, साइबर अपराध से संबंधित कानून कौन सा है, बताइए। साइबर अपराध से संबंधित कौन सा कानून है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, आईटी एक्ट 2000। दोस्तों, आईटी एक्ट 2000 साइबर अपराध से संबंधित है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000। आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 जो है वो साइबर अपराध से संबंधित है। आईपीसी क्या है? आईपीसी क्या है? आईपीसी है भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। और सीआरपीसी क्या है, बताइए। दंड प्रक्रिया संहिता। आरटीआई एक्ट क्या है, बताइए। आरटीआई एक्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, नेपाल की राजधानी क्या है, बताइए। नेपाल की राजधानी क्या है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, काठमांडू। दोस्तों, काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है। थिम्पू कहां की राजधानी है, बताइए। थिम्पू हमारी भूटान की राजधानी है। ढाका कहां की राजधानी है, बताइए। ढाका हमारी बांग्लादेश की राजधानी है। और कोलंबो कहां की राजधानी है, यह आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 5, भारत रत्न किस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, बताइए। भारत रत्न जो है वो किस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नागरिक। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। खेल के क्षेत्र में अगर मैं बोलूं, खेल के क्षेत्र में, तो खेल के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और साहित्य के मामले में, साहित्य के मामले में ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और सैन्य के मामले में परमवीर चक्र पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6 है, नागरिक सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था, आपको बताना है। नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो है वह कब लागू हुआ था, बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1968। नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो है वह 1968 में लागू हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 7 है हमारा, WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है, बताइए।
हु, WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जिनेवा। दोस्तों WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा में। जिनेवा जो है वो हमारा स्विट्जरलैंड का एक शहर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, जापान की मुद्रा क्या है? चलिए बताइए, जापान की मुद्रा क्या है? जैसे अपने यहां रुपया है, अपनी मुद्रा, भारतीय मुद्रा क्या है? रुपया। उस तरीके से जापान की मुद्रा क्या है बताना है आपको। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, येन। दोस्तों येन जो है कुछ इस प्रकार का होता है, उसका चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है, और जापान की मुद्रा क्या है? येन है। डॉलर जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की है मुद्रा। यूरो जो है वो कहां की है? यूरो जो है वो यूरोपीय संघों की है, यूरोपीय संघ राज्यों की है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 9, ऑनलाइन धोखाधड़ी को क्या कहते हैं? ऑनलाइन धोखाधड़ी को क्या कहते हैं आपको बताना है। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फिशिंग। दोस्तों ऑनलाइन धोखाधड़ी को फिशिंग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 10, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है बताइए। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 5 सितंबर। दोस्तों 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को किसकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है? फटाक से कमेंट करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बताइए। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1945। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो विश्व युद्धों को रोकना है और अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना है। फिलहाल यूएन डे जो है, यूएन डे वो कब मनाया जाता है? वो हमारा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 12, पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इस्लामाबाद। दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी जो है वो इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान के ये कुछ बड़े शहर हैं, कराची, लाहौर, पेशावर, ये इसके बड़े शहर हैं। इन महाशय के लिए कमेंट में 2-4 शब्द तो बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? चलिए बताइए। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहां हुआ था ये आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भारत। दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत ने की थी और यह 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच में हुआ था। और इसका मुख्य विषय जो था वो था वसुधैव कुटुंबकम। इसका मुख्य विषय जो था वो था वसुधैव कुटुंबकम। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 14, गीतांजलि के लेखक कौन है? चलिए बताइए। गीतांजलि के लेखक कौन है आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, कब? 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यह पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय और पहले एशियाई थे उस टाइम में। चलिए
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। चलिए बताइए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 12 जनवरी। दोस्तों 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16, साइबर अपराध की ऑनलाइन शिकायत कहां की जाती है। चलिए बताइए, साइबर अपराध जो होता है आपके साथ या किसी के साथ भी, उसकी शिकायत कहां की जाती है आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, cybercrime.gov.in पे इसकी शिकायत की जाती है, ना ही थाने में, ना बैंक में, ना कोर्ट में। चलिए ये बाद की बातें हैं, सबसे पहले हम cybercrime.gov.in पर इसकी शिकायत करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 17 है हमारा, रूस की राजधानी क्या है। चलिए बताइए, रूस की राजधानी आपसे पूछ रहा है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो राजधानियां हैं, जो मुद्राएं हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर बनता है। चलिए बताइए, रूस की राजधानी क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मॉस्को। दोस्तों रूस की जो राजधानी है उसका नाम है मॉस्को। और इसी से एक क्वेश्चन है, जापान की राजधानी आपको बताना है। चलिए कमेंट करके बताइए जापान की राजधानी क्या है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। चलिए बताइए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सिनेमा। दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है और यह पुरस्कार दादा साहब फाल्के जी की याद में दिया जाता है, जिन्होंने 1913 में, कब, 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी। आपको पता होगा, आपको याद होगा, राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो है, राजा हरिश्चंद्र फिल्म इन्हीं ने बनाई थी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19, ट्विटर का नया नाम क्या है। ट्विटर का नया नाम आपसे पूछ रहा है। चलिए बताइए, ट्विटर का नया नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एक्स। दोस्तों ट्विटर का नया नाम जो है वो एक्स है। अक्टूबर 2022 में एलन मस्क भाई साहब ने इसे खरीदा और जुलाई 2023 में इसका नाम ट्विटर से एक्स कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है हमारा, नागरिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए, नागरिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। चलिए बताइए। वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आपदा में नागरिकों की सुरक्षा करना नागरिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है। चलिए प्रश्न नंबर 21 है हमारा, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। बताइए, गोदान उपन्यास के रचनाकार के लेखक कौन है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र। दोस्तों गोदान जो है वह प्रेमचंद्र का उपन्यास है और प्रेमचंद्र जी की एक और रचना कमेंट करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 22, पराक्रम दिवस किस महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर मनाया जाता है। बताइए, पराक्रम दिवस किस महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर मनाया जाता है, आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। बताइए, विश्व जनसंख्या दिवस आपको बताना है, कब मनाया जाता है आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 11 जुलाई। दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 24 है हमारा, चीन की मुद्रा क्या है। बताइए, चीन की मुद्रा क्या है। अभी एक और मुद्रा हमने पूछ ली। चलिए बताइए, चीन की मुद्रा क्या है। चीन की मुद्रा ऑप्शन सी, युआन है।
दोस्तों येन जो है, येन कहाँ की मुद्रा है? वो जापान की मुद्रा है। डॉलर कहाँ की है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका की है। और दिनार कहाँ की है? दिनार कहाँ की है? तो दिनार कुवैत की है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25। नागरिक सुरक्षा संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बताइए, नागरिक सुरक्षा संगठन जो है वह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। दोस्तों नागरिक सुरक्षा संगठन जो है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपको बताना है शिक्षा जो है, शिक्षा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बताइए, शिक्षा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपको बताना है। चलिए बताइए, शिक्षा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? चलिए प्रश्न नंबर 26 है हमारा, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? बताइए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल। दोस्तों नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। दोस्तों आइंस्टीन जो हैं उन्हें 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। न्यूटन भाई साहब जो हैं वो क्या हैं? उन्होंने गुरुत्वाकर्षण व गति के नियमों की खोज की थी। क्या किया था? गुरुत्वाकर्षण बल व गति के नियमों की खोज की थी। जो हमारे डार्विन भाई साहब हैं इन्होंने क्या किया था? विकासवाद सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। विकासवाद के जनक माने जाते हैं, विकासवाद सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 27। सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? चलिए बताइए, सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, काठमांडू। दोस्तों सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। और सार्क जो है वो एक दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। वर्तमान में इसमें 8 सदस्य हैं। और वो कौन कौन से हैं? वो हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 28। ऑनलाइन वायरस का उदाहरण कौन सा है? बताइए, ऑनलाइन वायरस का उदाहरण कौन सा है? जो एग्जामिनर है वो अब साइबर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए बताइए, ऑनलाइन वायरस का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ट्रोजन। दोस्तों ट्रोजन जो है वो एक सॉफ्टवेयर है और ऑनलाइन वायरस का उदाहरण भी है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 29। श्रीलंका की राजधानी क्या है? चलिए बताइए, श्रीलंका की राजधानी आपसे पूछ रहा है, बताइए। का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कोलंबो। दोस्तों कोलंबो कहां की राजधानी है? तो आप बोलेंगे कोलंबो जो है वो श्रीलंका की राजधानी है। बताइए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 29 अगस्त। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वह 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 31। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? आपको बताना है जीएसटी जो है वह कब लागू हुआ था। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या होता है जीएसटी का फुल फॉर्म? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बताइए ये कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था जीएसटी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 32। जीएसटी के अंतर्गत सीजीएसटी का पूरा नाम क्या है? बताइए, सीजीएसटी का पूरा नाम। जीएसटी का नाम मैंने बता दिया, सीजीएसटी का पूरा नाम क्या है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या हो जाएगा? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए प्रश्न नंबर 33 है हमारा, भारत में साइबर अपराध की हेल्पलाइन संख्या क्या है? बताइए, साइबर अपराध की हेल्पलाइन संख्या क्या है? जब आपके साथ कोई साइबर अपराध हो जाए तो आप किस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1930। साइबर अपराध के समय हेल्पलाइन संख्या क्या है? हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930। 100 नंबर हमारा क्या है? वह पुलिस सहायता है। 108 नंबर क्या है हमारा? वह एम्बुलेंस सहायता है। 112 नंबर क्या है? आपको बताना है। 112 पर
कॉल करने से आप पुलिस, आग, एम्बुलेंस सबकी सहायता पा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है हमारा, फेक ईमेल भेजकर जानकारी चुराने को क्या कहते हैं? बताइए, फेक ईमेल भेजकर जानकारी चुराने को क्या बोलते हैं? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, फिशिंग। दोस्तों इसको हम ऊपर बता भी चुके हैं कि फेक ईमेल भेजकर जानकारी चुराने को फिशिंग कहते हैं, बस सवाल को या प्रश्न को घुमा दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 35 है हमारा, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बताइए, बांग्लादेश की राजधानी आपको बतानी है क्या है? मैंने ऊपर बताया भी है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ढाका। दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए, संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बताना है आपको, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 37, इसरो का मुख्यालय कहां है? बताइए, इसरो का जो है वो मुख्यालय कहां पर है? बताइए। इसका इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? आई से इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय कहां है आपको बताना है, यह है इसरो का फुल फॉर्म। चलिए बताइए कहां पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। दोस्तों इसरो का मुख्यालय कहां है? तो बेंगलुरु में है, और यहां से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मुख्यालय कहां है? नासा का मुख्यालय कहां पर है वो आपको बताना है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वाशिंगटन डीसी। दोस्तों वाशिंगटन डीसी नासा का मुख्यालय है। आप अभी तक अगर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 39, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? बताइए, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है आपको बताना है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला सवाल है, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न है। बताइए पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रुपया। दोस्तों पाकिस्तान की मुद्रा भी रुपया ही है। भारत और पाकिस्तान में दोनों जगह रुपया ही चलता है, लेकिन कीमत दोनों की अलग अलग है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 40, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये तो मैं बता दूंगा कब मनाया जाता है, ये आप बताइए, कमेंट करके बताइए। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है ये बता रहा हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में या उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 41 है हमारा, नागरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? बताइए, नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो है वह किस वर्ष लागू हुआ था? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1968 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 है हमारा, रूस की मुद्रा क्या है? आपको बताना है रूस की मुद्रा क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रूबल। दोस्तों डॉलर भी मैंने बता दिया, यूरो भी बता दिया, दिनार भी कहां का है वो भी आपको मैंने बता दिया है। नहीं पता है तो आप पीछे रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 43, WHO का पूरा नाम क्या है? ये तो मैंने अभी आपको बताया था, WHO का पूरा नाम क्या है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 44, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1942। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, और इसी आंदोलन से गांधी जी ने करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 है हमारा, सोशल मीडिया का प्रमुख लाभ क्या है? आपको बताना है सोशल मीडिया का प्रमुख लाभ क्या है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सभी। दोस्तों मनोरंजन भी मिलता है, संचार भी, विज्ञापन भी। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 46,
विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है बताइए, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 8 मार्च। दोस्तों 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 47, भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है बताइए? भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वह किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी विवेकानंद। दोस्तों विवेकानंद जी की जन्मदिन पर भारतीय युवा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 48, ईमेल भेजने की सुविधा किस श्रेणी में आती है? आपको बताना है ईमेल भेजने की सुविधा जो है वह किस श्रेणी में आती है बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी संचार। दोस्तों ईमेल भेजने की सुविधा है वह संचार में आती है। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक ये नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 49, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है बताइए? अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा काबुल, ऑप्शन बी काबुल। दोस्तों तेहरान जो है, तेहरान कहाँ की राजधानी है? ये ईरान की राजधानी है। जो बगदाद है वह कहाँ की राजधानी है? वो इराक की राजधानी है। और दमिश्क जो है वह कहाँ की राजधानी है? तो दोस्तों वह सीरिया की राजधानी है, सॉरी सीरिया की राजधानी है। कहाँ की है दमिश्क? सीरिया की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 50, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है बताइए? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 4 मार्च। दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। चलिए हमारे 50 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमने जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किया है। अगर आपने इस प्रश्नों को ध्यान से सुना है तो यकीन मानिए एग्जाम हॉल में आपको फर्क महसूस होगा। वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मेहनत जारी रखिए, लक्ष्य पर नजर रखिए। जय हिंद।